जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जिसका कल से डीबीपीएसटी चल रहा है, मतलब परसों से चल रहा है। कल का हमारे पास डाटा है, 18 अगस्त का रिजल्ट का डाटा है। लगभग 30 से 35 जिलों का डाटा है। पूरा हम बताएंगे कहाँ कितने फेल हुए, कहाँ कितने पास हुए। किसी किसी ज़िले में अच्छे खासे फेल हो रहे हैं और एब्सेंट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इतने एब्सेंट कभी होते नहीं, जो आपके लिए, आपकी कट ऑफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हाइट में कहाँ ज़्यादा फेल हो रहे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एब्सेंट बहुत हो रहे हैं, इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही। और डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ रही, कौन कौन से पॉइंट आपके हैं, उन पर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो बने रहें, 5-7 मिनट का वीडियो होगा। देखो, जागरूक रहें। यूपी होमगार्ड वाले थे, उनको प्रोविजनल मिला था। जो लोग भर्ती बोर्ड गए थे तो उनका क्या हुआ, कुछ ना कुछ समाधान हुआ। इसलिए आपको जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जानकारी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। आपका काम केवल ये नहीं, खाली डीबीपीएसटी दो और पेपर दे आओ, बस हो गया। आपको जैसे जूनियर असिस्टेंट वाले देखा होगा, बीपीयू वाले देखा होगा, कैसे आयोग जा के जो है रिजल्ट निकलवा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग भी जागरूक रहो और जानकारी जो है मिले करे। जो मिला करे आपको जो है, वो आप अपने आप को जो है एक्सेप्ट किया करो। और आपके जो पॉइंट हैं मैं उन पर भी चर्चा करूँगा। इसके बाद में मैं बताऊँगा कि कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए, जो कि बहुत लंबी लिस्ट है। आपके कमेंट भी थे, इस ज़िले का बताओ, उस ज़िले का बताओ। अब पहला पॉइंट है, हाइट मैनुअल नापी जा रही है, डिजिटल नापी जा रही। तो हाइट आपकी जो है मैनुअल नापी जा रही है, डिजिटल नहीं नापी जा रही। अगर किसी का रिव्यू वगैरह होता है तो वहाँ पे जो है दोबारा से कहीं कहीं डिजिटल भी नापी जा रही है और मैनुअल भी नापी जाती है। अगला पॉइंट है, गलती है तो क्या एफिडेविट लग रहा है। गलती है अगर आपका किसी भी पॉइंट में, तो बिल्कुल आपका एफिडेविट लग रहा है, तहसील जाओ, एफिडेविट बनवा लो। बहुत सारे मित्र फॉर्मेट पूछ रहे थे, तो फॉर्मेट तहसील वाला वहाँ पे खुद बना देगा। बोलो सक्षम अधिकारी के नाम पर जो है बना दो कि ये गलती है, ऐसे ऐसे हो गया फॉर्म भराते टाइम में। और श्रीमान, अगर इसमें कोई अगर गलत मैं देता हूँ तो मैं उसका स्वयं जिम्मेदार हूँ। इस तरह से जो है वहाँ पे बनवा लेना। अगला पॉइंट है कि दोबारा रिव्यू कैसे लें हाइट का। दोबारा रिव्यू आप जो है लेते टाइम, अगर मान लो आपको पॉइंट में बाहर कर दिया वहाँ पे और आपको लग रहा है कि हाँ मेरी हाइट पूरी 168 है, या फीमेल कैटेगरी जितना बताया गया उतनी आपकी पूरी है, तो आप बिल्कुल भी रिव्यू लें। रिव्यू लेने के बाद में आपकी कई बार चेक होगी। आप बिल्कुल वहाँ से सेटिस्फाई होके आइए। ये नहीं कि एक बार फेल कर दिया तो शांत होके, आप फेल तो हो ही गए। वहाँ पे जो फॉर्म भरवाया जाता है वो भरो, रिव्यू लो दोबारा से, फिर अपनी चेक करवाओ, तब जाके हाइट में आप जो भी होगा डिसीजन आगे वो मंजूर होगा। इस तरह से आप रिव्यू वहाँ पे ले सकते हो। अगला पॉइंट है कि लिस्ट कब लगती है। लिस्ट आपका सबका डीबीपीएसटी हो जाता है, इसके बाद लिस्ट लगती है। और लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। ऑफिशियल पेज पे जाओ, वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ सारी टेलीग्राम पर लिस्टें वगैरह मिल जाती हैं। वहाँ लिस्ट मिल जाएगी आपको, सब जगह ही लिस्ट आती रहती है। अगला पॉइंट है, ओबीसी सेंटर का लग गया, क्या करें। अगर ओबीसी सेंटर का लगा दिया तो आपकी इसमें गलती है। अगर अब आपके पास अगर यूपी का है, स्टेट का है, तब वहाँ पे लेके जाओ, एक एफिडेविट बनवा लो। वहाँ पे अगर अधिकारी अच्छे होंगे, अगर उन पर डिपेंड करते हैं, अगर आपका वहाँ पे लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कई जगह लग जा रहा है, जैसे किसी ने गलती का सेंटर का लगा दिया, या फीमेल किसी ने पति पक्ष का लगा दिया, पिता पक्ष का बाद में है, तो उनका भी एफिडेविट लगा के वहाँ पे काम चल जा रहा है। तो आप भी क्या काम करो, अगर ऐसी कोई मिस्टेक है आपके पास, अब अगर स्टेट का है और उसी डेट के अंदर का होना चाहिए जिस डेट का मांगा गया है, उसमें गलतीनामा लिख देना। एक जो है कैफ़े वाले ने लगा दिया था, और कैफ़े वाले तो अंधाधुंध ऐसे ही फॉर्म भर देते। इनको जानकारी कुछ होती नहीं है, बस 100 रुपये के चक्कर में फॉर्म किसी का भी कैसे भी भर देते हैं। कुछ देखते नहीं आगे पीछे, बस भर देते हैं बस। और वहीं पर ज़्यादा दिक्कत होती, जो लोग अपने आप फॉर्म भरते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उनकी गलतियाँ भी नहीं होती, क्योंकि उनके पास बहुत भीड़ लगी रहती, फटाफट फॉर्म भरते, वहीं गलतियाँ होती। अगला पॉइंट है, हिंदी में आधार में नाम गलत है। आधार में नाम गलत है, एड्रेस गलत है, कुछ गलत है, कोई दिक्कत आपको परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ भी गलत है आपका जो है चल जाएगा, आप नो टेंशन होके वहाँ पे जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला पॉइंट है, आय कहाँ लग रहा है। आय देखो, जौनपुर में पहले दिन मांगा गया था, जौनपुर में आय अब दूसरे दिन नहीं मांगा गया, पहले दिन मांगा गया था। जो होमगार्ड वालों का चल रहा था, जवाब तलब वहाँ पर किया गया था, तो उन्होंने जो है आय प्रमाण पत्र जौनपुर में भी मांगना बंद कर दिया। अभी ईडब्ल्यूएस वालों का किसी भी ज़िले में आय प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मांगा जा रहा है। फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए अगर ले जाना चाहो तो वहाँ पर ले जा सकते हो। अगला पॉइंट है, डीवी में प्रेफरेंस चेंज हो सकती है क्या। बिल्कुल प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रेफरेंस चेंज कैसे हो जाएगी। अभी ऐसे तो सब बंदे चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस चेंज नहीं होती। कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जिसमें मौका मिलता है, पर यहाँ पर प्रेफरेंस चेंज होने का कोई अवसर यहाँ पर नहीं है। फिर भी आपको अगर डाउट है तो वहाँ पर आप पूछ लेना कि प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी क्या। मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, और ऐसा कुछ बता भी नहीं रहा कि कोई प्रेफरेंस चेंज हो सकती है।
अगला पॉइंट है EWS। EWS है, चल जाएगा क्या? EWS जो है इंडिया वाला है, चल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला का चल जाएगा। EWS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो इंग्लिश फॉर्मेट वाला है वो मुश्किल है चलना। यहाँ पे हिंदी फॉर्मेट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाला चल रहा है, वो वाला लेके जाइए आप, वही चल रहा है आपका जो फॉर्मेट मांगा गया। इसीलिए प्रारूप 1 2 3 4 करके वहाँ पे लिखा गया। प्रारूप का मतलब यही है। आपको ये सारे के सारे नोटिफिकेशन में पढ़नी चाहिए ये चीज़ें। नोटिफिकेशन में हम लोग पढ़ते नहीं, फिर बाद में वही दिक्कत होती। एक पॉइंट है SC का जो है सर्टिफिकेट है वो मेरा 2015 सेंट्रल का लोड हो गया है और मेरे पास स्टेट का 15 का है। अगर आपका स्टेट का 15 का है तो आप लेके जाइए। सेंट्रल का लोड हो गया, कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके एफिडेविट बना के ले जाओ, वहाँ पे आपका मॉडिफाई हो जाएगा और ये आपका जो है चल जाएगा, तो आप अपनी कैटेगरी में काउंट हो जाओगे। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट है हाइट में एक बार में ही फेल कर दे रहे हैं या कई बार नापते हैं। देखो हाइट में एक बार फेल नहीं करते, कई बार नापते हैं। कई बार नापने के बाद में भी अगर आपकी नहीं आती तो इसके बाद में भी आपको रिव्यू का मौका मिलता है। रिव्यू में भी आपकी कई बार नापी जाती तब जो है आपको फेल किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट फेल आपको नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है कि चेस्ट में कितने बंदे फेल हो रहे हैं और कहाँ से नाप रहे हैं। चेस्ट में देखो अभी तक जो है कोई भी बंदा ऐसा सामने नहीं आया कि चेस्ट में फेल हुआ हो, लेकिन होमगार्ड में बहुत सारे बंदे चेस्ट में फेल हो रहे थे। अगर कोई ऐसी अपडेट आएगी चेस्ट में फेल होने की तो मैं कल ज़रूर उसके बारे में बता दूंगा। बाकी आपका चेस्ट जो भी है अपना जाए वहाँ पे अच्छे से फुलाएं। चेस्ट में अभी तक कोई फेल नहीं हो रहा है। और नापने की बात है, कहाँ से नाप रहे हैं, निप्पल के पास से आपका नापा जा रहा है। अगला पॉइंट है फीमेल की वजन में भी कोई बाहर हुआ क्या। अभी तक फीमेल की वजन में बाहर कोई नहीं हुआ, लेकिन हाइट में बाहर हो रही। हाइट में बाहर होने की खबर बहुत ज़्यादा है, तो हाइट का डाटा मिल रहा है। बाकी जो है लड़कियों का वजन में और लड़कों का चेस्ट में अभी तक फेल होने का कोई ऐसा पॉइंट अभी तक मिला नहीं। तो अभी हमारे पास जो 30-35 ज़िले हैं उनका हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले में कितने फेल हुए, कितने पास हुए। और ख़ुद देख लो एब्सेंट यहाँ पे अच्छे खासे बंदे हो रहे हैं और ज़्यादा होंगे। अभी CHSL का भी रिजल्ट आ गया है, BPU का भी रिजल्ट आ गया है, तो कम से कम 1000-2000 बंदे और यहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे। पहला ज़िला है हमारा हाथरस। हाथरस की बात करें तो 70 का बुलावा था, एक यहाँ पे एब्सेंट था और एक यहाँ पे हाइट में अनफिट, 68 यहाँ पर पास हुए। अगला ज़िला लखीमपुर। लखीमपुर की बात करी जाए तो लखीमपुर में जो है 2 हाइट में बाहर और 3 हाइट में अनफिट और 2 एब्सेंट थे, यहाँ 65 यहाँ पास। अगला ज़िला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में 120 का बुलावा था, 120 में 4 एब्सेंट थे, 7 यहाँ पर हाइट में बाहर और 109 यहाँ पर पास। अगला ज़िला है मेरठ। मेरठ की बात करी जाए तो यहाँ पे 70 का बुलावा था, 5 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 2 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 63 यहाँ पे पास हो गए। अगला ज़िला है सीतापुर। लड़का लड़कियों सबका मिक्स चल रहा है, कहीं कहीं लड़का लड़कियां मिक्स बुलाए जा रहे हैं, कहीं कहीं केवल लड़कियां बुलाई जा रही हैं, कहीं कहीं केवल लड़के बुलाए जा रहे हैं। इस तरह से आपका चल रहा है क्योंकि लड़कियों की संख्या यहाँ पे कम है, पूरा 20% नहीं है, इसलिए ओवरऑल वैकेंसी का, इसलिए लड़कियाँ कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है। सीतापुर की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 3 एब्सेंट, 5 यहाँ पे हाइट में बाहर और 1 यहाँ पे प्रोविजनल, 62 यहाँ पर पास। अगला ज़िला है देवरिया। देवरिया की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 यहाँ पे एब्सेंट, 1 यहाँ पे हाइट में बाहर और 1 यहाँ पे प्रोविजनल, 64 यहाँ पर पास। अगला ज़िला है मैनपुरी। मैनपुरी की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से यहाँ पर 5 जो है एब्सेंट और 1 यहाँ पे हाइट में बाहर, 64 यहाँ पे पास। अगला ज़िला बागपत। बागपत की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 4 यहाँ पर हो गए एब्सेंट और 66 यहाँ पर पास। किसी किसी ज़िले में 100% पास का रेशियो रह रहा है, कहीं कहीं जो है 5-7 हाइट में बाहर हो जा रहे हैं। तो ओवरऑल मिलाया जाए तो वही है 9-10% तक, बाद में बताऊंगा अभी कि कितने परसेंट तक फेल हो रहे हैं। अगला ज़िला है आजमगढ़। आजमगढ़ में 100 का बुलावा था, 100 में से 4 यहाँ पे एब्सेंट, 12 यहाँ पे हाइट में बाहर और 84 यहाँ पे पास। मुजफ्फरनगर की बात करी जाए तो मुजफ्फरनगर में 70 का बुलावा था, 6 एब्सेंट हुए और 1 यहाँ पे हाइट में बाहर, 63 यहाँ पे पास। अगला ज़िला है बाराबंकी। बाराबंकी की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 2 यहाँ पर एब्सेंट और 4 यहाँ पर हाइट में बाहर और 64 यहाँ पर पास। हरदोई की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 1 यहाँ पर एब्सेंट और 6 यहाँ पर हो गए हाइट में बाहर, 63 यहाँ पर पास। अगला ज़िला है महोबा। महोबा की बात करी जाए तो महोबा में 70 का बुलावा था, 70 में से 2 यहाँ पे एब्सेंट और 3 यहाँ पर हाइट में बाहर, 65 यहाँ पर पास। लखनऊ की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 6 एब्सेंट और यहाँ पे 5 प्रोविजनल और 59 यहाँ पे पास। कौशाम्बी की बात करी जाए तो कौशाम्बी में 70 का बुलावा था, 70 में से 3 यहाँ पर एब्सेंट और 4 यहाँ पर 70 में से 3 एब्सेंट और 4 यहाँ पे
हाइट में बाहर और 1 यहाँ पे डेट चेंज और 1 यहाँ प्रोविजनल, 61 यहाँ पास। अगला ज़िला है कानपुर, कानपुर देहात, कानपुर की बात करी जाए तो 138 का बुलावा था, 5 यहाँ पर अपसेंट, 6 यहाँ पर हाइट में बाहर और टोटल मिला के प्रोविजनल वगैरह हटा के यहाँ पे 121 यहाँ पास हुए। अगला ज़िला संत कबीर नगर, संत कबीर नगर की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 यहाँ पे हाइट में बाहर, 6 यहाँ पे हाइट में बाहर, 4 यहाँ पे अपसेंट और 4 प्रोविजनल, 56 यहाँ पास। अगला ज़िला है भदोई, भदोई की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 यहाँ पे अपसेंट, 2 यहाँ पे हाइट में बाहर, 66 यहाँ पास। चित्रकूट की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 2 यहाँ पे अपसेंट और 1 यहाँ पे हाइट में बाहर, 67 यहाँ पास। सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 3 यहाँ अपसेंट और 3 यहाँ पे हाइट में बाहर, 64 यहाँ पे पास। पीलीभीत की बात की जाए तो 70 का बुलावा था, 2 यहाँ पे अपसेंट और 5 यहाँ पे हाइट में बाहर और 63 यहाँ पर पास। टोटल मिला के जो है मैंने जोड़ा था सबको और एवरेज निकाला था तो 70 में से एवरेज वही आ रहा है। सबको मिला के अगर निकाला जाए तो 70 में से जो है 63 पास और 7 फेल। इस तरह से निकाला जाए तो 9 से 10% के बीच में जो है फेल का रेशो आ रहा है, तो 10% तक यहाँ फेल है, बाकी 25% लगभग 20-25% रनिंग फेल हो जाएंगे। लगभग ये आंकड़ा 35% तक चला जाएगा। तो कट ऑफ पे भी ज़्यादा फ़र्क इस बार पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कम गुना ले रखे हैं, फिर डीबी में भी अच्छे खासे बंदे निकल रहे हैं, फिर रनिंग में भी अच्छे खासे बंदे बाहर होंगे, तो जो है कट ऑफ पे भी ज़्यादा इजाफा आपका देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग बताना कि कौन से ज़िले का बताना है और आपका पॉइंट बताना कि क्या है, क्या डाउट है आपका, उसको भी कमेंट कर देना, हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और जो नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो, यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों तक पहुंचाओ, जो कि सारे के सारे बंदे जुड़े रहें। ठीक है, अगले मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।